ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी हरी भरी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुलसी जी में लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजनीय है, इसीलिए कार्तिक माह के शुरू होते ही तुलसी की पूजा शुरू कर दी जाती है। कार्तिक माह तुलसी जी को समर्पित होता है और इस महीने तुलसी जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। माना जाता है भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और उनके शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कार्तिक माह में तुलसी की पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन से ऐसे कार्य हैं जो तुलसी पूजा करते समय हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों कार्तिक माह में हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तुलसी में जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जल देते समय तुलसी जी की 3 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा अगर नहीं कर सकते, गमला आपकी ऐसी जगह है, तुलसी ऐसी जगह है जहाँ पर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर आप 3 बार घूम जाइए, वहीं पर आप परिक्रमा कर लीजिए। यदि संभव हो तो जल के साथ में आप कच्चा दूध भी तुलसी जी को अर्पित करें। कहा जाता है तुलसी जी की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करने से घर धन धान से भरा होता है। अगर आप डेली भी नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन आप तुलसी जी की जड़ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए। तुलसी की जड़ में कार्तिक माह के दौरान शाम के समय घी का दिया डेली जलाएं और जब तुलसी जी में दिया जलाएं तो उसके नीचे चावल का आसन जरूर बिछाइए। किसी कटोरी में चावल रख लीजिए या धरती में चावल लगाएं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। चावलों को आप अगले दिन चिड़ियों को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जब तक आप तुलसी जी के दिए जलाते समय उसके नीचे चावल का आसन नहीं लगाते, माँ तुलसी आपके दिए को, जोत को आपके स्वीकार नहीं करती, क्योंकि तुलसी जी को दान सबसे अधिक प्रिय है। जो लोग तुलसी जी के नीचे जब दिया जलाते हैं उसमें चावल का आसन लगाते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह में तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं वे जीवन में सौभाग्य पाते हैं। तुलसी जी की पूजा करते समय दोस्तों कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कार्तिक माह में डेली नियमित रूप से सुबह शाम तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही इनकी पत्ते को आपको तोड़ना चाहिए। कार्तिक माह के दौरान भूलकर भी तुलसी जी का पत्ता ना तोड़े। भोग लगाने के लिए तुलसी के नीचे जो गिरे हुए पत्ते हैं, पुराने पत्ते हैं या सूखी लकड़ियां हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु का जो भोग होता है वो बिना तुलसी के अधूरा होता है, तो भगवान विष्णु के भोग में तुलसी की सूखी लकड़ी का, सूखी मंजरी का, सूखे पत्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कार्तिक महीने में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो कार्तिक माह के गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा घर में लाकर आप लगा सकते हैं। ये दिन सबसे अच्छा और शुभ होता है और खास करके कार्तिक महीना तुलसी जी को लगाने के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। ध्यान रखें तुलसी का पौधा लगाए तो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाए। तुलसी जी को लगाते समय साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी जी के पास में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और तुलसी के पौधे में सुबह के समय नहा धोकर जल अवश्य दें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।